बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात पंजाब उर्दू बी। बेटा उर्दू लैंग्वेज का हमारा आज पीरियड है। हमने आज ज़रबुल अमसाल करनी है। ज़रबुल अमसाल, ज़रब का मायनी है बयान करना और अमसाल मसालों से बयान करना। ठीक है, या कहावतों से बयान करना है। इसमें बेटा जी ऐसी बातें जिसमें कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। ठीक है, ज़रबुल अमसाल का मतलब होता है ज़िंदगी के तजर्बात का ख़ुलासा, जो भी आपने ज़िंदगी में सीखा उसका निचोड़। कोई काम की बात होती है। हर ज़रबुल मसल के पीछे कोई कहानी, वाक़या या काम होता है। ठीक है, तशबीह के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी न किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है। तो बेटा जी आज हम अपने ज़रबुल अमसाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले नामुकम्मल फ़िक्रात को मुहावरात और ज़रबुल अमसाल से मुकम्मल करें। ठीक है, मुहावरात से मुकम्मल करना है और ज़रबुल अमसाल से मुकम्मल करना है। जैसे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ठीक है, दूसरा है झूठे पर खुदा की लानत है। ठीक है, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठे पर अल्लाह ताला ने भी लानत भेजी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना ब्लेम दूसरों पर डालना। ठीक है, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जो है वो फैलता ही जाता है। ठीक है, जब आप कोई झूठी बात कहते हैं तो वो आपके मुंह से निकल जाती है और फिर उसके बाद वो इधर उधर तक पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठे पर भी अल्लाह ताला की लानत होती है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बेटा जी इसमें एक किस्सा आता है। एक धोबी का कुत्ता होता है और वो उसकी मालकन उसे खाना जो है वो उसके मालिक के साथ देती है। वो जब भी धोबी के घाट पर खाना भेजती है तो वो उस कुत्ते का खाना भी साथ भेज देती है। धोबी जो है वो सारा खाना खा जाता है। वो समझता है कुत्ता जो है वो घर से खाना खा कर आया है। ठीक है, तो इस तरह वो दुबला पतला होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो एक दिन दुबला पतला होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी तशवीश की जाती है, उसका पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि धोबी को ना खाना घर से मिलता था और ना ही धोबी के घाट से मिलता था। वो बेचारा भूखा ही मर जाता है। तो इसी तरह फिर ये कहावत बन गई, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, यानी तुम मानो या ना मानो, मैं तेरा बिला वजह का कभी कोई धौंस के आके बिला वजह मेहमान बन जाता है तो उसकी पे ये कहावत सेट होती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हथेली पर सरसों जमाना, जो काम ना कर पाना उसको करने की कोशिश करना। डूबते को तिनका का सहारा, यानी जो किसी वजह से कमी में जा रहा हो, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी भी मदद उसके लिए काफ़ी हो जाती है। तो घर का बेटी लंका ढाए, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो जब खुदा न खासा आपसे उसकी लड़ाई हो जाए या किसी वजह से आपसे बात बंद हो जाए तो वो आपके राज दूसरे को बताना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है घर का भेदी लंका ढाए। जितनी चादर देखो इतने पाँव फैलाओ, यानी हमें अपनी लिमिट में रहते हुए हर काम करना चाहिए, उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, सांच को आँच नहीं, जो सच्ची बात होती है उसको कोई भी झुटला नहीं सकता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, यानी हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसका मतलब है कि जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। नेकी कर दरिया में डाल, यानी हमें नेकी कर कर भूल जाना चाहिए। ठीक है, आगे जतलानी नहीं चाहिए नेकी किसी पर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब हम किसी काम की हिम्मत करते हैं तो उसकी मदद अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं। नीम हकीम ख़तरा जान, यानी जिसको डॉक्टरी ना आती हो, ठीक है, वो हमारी जान के लिए ख़तरा होता है। जो बोओगे सो वही काटोगे। ठीक है, यानी जिस तरह के आप मेहनत करोगे उसी तरह का आपको अजर मिलेगा। जब आप फ़र्स्ट आने के लिए ठान लोगे कि आज इस दफ़ा मैंने पेपर अच्छे देने हैं, मैंने फ़र्स्ट आना है, तो आप फ़र्स्ट आकर ही रहोगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इससे मुराद
बेटा जी ये भी एक किस्सा आता है कि एक औरत होती है, वो डांस कर रही होती है, ठीक है, तो उसको डांस नहीं आ रहा होता, तो वो कहती है कि ये जो जगह है यही टेढ़ी मेढ़ी है। तो वहाँ पे खड़ा हुआ एक शख्स जो है वो कहता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। अब फिर उसके बाद खुदा उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। जब हम अपनी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करते हैं। नो नकद ना तेरा उधार, ठीक है बेटा जी। ये आपकी कहावतें हैं, आपने इन कहावतों को मुकम्मल करना है, ठीक है। और दिन और तारीख ज़रूर लगाइएगा, अपने काम को तो वजह से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।